अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। अभी हो रहे हैं जी सुबह के 7 और मैंने बनाना है बच्चों के लिए लंच, यानी कि एक पराठा ही तो बनाना होता है। लेकिन बच्चों को मैं 3-4 दफ़ा बीच में उठा चुकी हूँ और बच्चे उठ ही नहीं रहे, क्योंकि ना बच्चे जो है ना वो रात को लेट सोए थे। और अभी मैं यहाँ पे बस पराठा वगैरह बनाने लगी हूँ। अब मैं जो घी शी है बस वो निकाल कर रखूँगी। आटा निकाल दिया, चकला बेला निकाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं कि आटा ख़त्म हुआ है, क्योंकि ना घर जो है ना वो सारा मैनेज कर रही थी मेरी बहनें, तो वो चली गई हैं, मुझे ढूंढ रही है मैं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो आटा बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। साथ साथ जो है ना वो चीज़ें फिर मैं मोबाइल पर नोट कर रही हूँ। अच्छा, आटा ख़त्म हुआ हुआ है, अच्छा फ़लानी चीज़ ख़त्म हुई हुई है। अब यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। अब आटा निकालूंगी, और आटा भी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 पेड़ों का था, पता नहीं 1 पेड़े का था या 3 पेड़े का था। ये भी कल मेरी बहन ही गूँध के गई थी, उसी का हाथ का गूँधा हुआ है। वो रोज़ सुबह उठ के आटा गूँधती थी, चाय बनाती थी, मैं उठती थी तो नाश्ता रेडी होता था। मतलब यार, बहनें क्या चीज़ होती हैं। अल्लाह पाक मेरी बहनों समेत सब बहनों के बहुत 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 अच्छे नसीब करें, आमीन। सब ने आमीन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, चिल्तन प्योर का। उसका रीज़न ये है कि बच्चे जो है ना वो डाइट अच्छी नहीं लेते हैं। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं लेते। मैं उनके लिए फ़्रूट्स भी रखती हूँ घर में, कस्टर्ड बनाती हूँ उनके लिए कि वो किस तरीके से दूध ले लें, चीज़ें ले लें किस तरीके से। तो फिर वो नहीं खाते हैं। उनको ये होता मामा हम कैंटीन से खा लेंगे, अरमिश भी कैंटीन से खा लेंगे। बलाज माशाल्लाह से सही डाइट लेता है, और अभाज तस्वीर और अरमिश नहीं लेते। फिर अरमिश को मैं ज़बरदस्ती फ़ीडर भी देती हूँ, हालांकि वो 4 ईयर्स की। फिर मैं कहती हूँ नहीं, पी लो आप फ़ीडर, कुछ नहीं होता, एटलीस्ट दूध तो जाएगा ना आपके पेट में। तो जब से ये चिल्तन प्योर का देसी घी आया था, तब से मैं देसी घी मैंने टेस्ट कर लिया था, अब्बू से भी करवाया था, सबने ओके किया इसको। तो मैं पराठे या कोई खाना बनाना हो, सालन बनाना हो, पिन्नियाँ भी बनाई थी मैंने इसी की, तो फिर मैं इसी देसी घी से बना लेती हूँ। और अक्सर जो है मैं ख़ुद घर पे भी बना लेती हूँ। घर पे फिर आपको पता है मलाई इकट्ठी करने में टाइम लग जाता है, तो फिर जब नहीं हो पाता घर का, तो फिर मैं इनसे मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पराठा बेल रही हूँ, और जो बीच बीच में मैं जा रही हूँ ना, वो मैं अरमिश को उठाने जा रही हूँ। तस्वीर उठ गई थी, अरमिश नहीं उठी। अरमिश जो है ना, पराठा बन गया, लंच पैक हो गए, तब तक नहीं उठी। वो कह रही थी मैंने स्कूल नहीं जाना। बीच में भी मैंने ना उसकी 1-2 छुट्टी करवाई थी, 2 करवाई थी छुट्टी के। चलो ठीक है, अच्छा आनी आई हुई है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो इसलिए मैंने उनको स्कूल नहीं भेजा था। तो अब मैंने कहा कि अब तो आपने जाना है स्कूल, आज तो मंडे है, आज नहीं छुट्टी करवा सकती मैं आपको। फिर मैंने अपना बिला हुआ पराठा वहीं पे छोड़ा, और अरमिश को उठाने की एक दफ़ा फिर से नाकाम कोशिश करने गई, और ये मेरे ख्याल से मेरा तीसरा चक्कर है। उसके बाद जी पराठा जो है मैंने हाथ से बड़ा करके उसको मैंने तवे पर डाल दिया था, ठीक है। मुझे लाइटर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने माचिस से जला दिया था चूल्हा। फिर मैंने कहा मैं ढूंढती हूँ लाइटर शाइटर, कौन कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। खैर फिर मैंने शाम में जो है वो अपने हिसाब से सेटिंग कर ली थी हर चीज़ की, ताकि मुझे पता हो अच्छा भाई शीशे वाले बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं, माचिस यहाँ पड़ी है, चम्मच यहाँ पड़े हुए हैं, हर चीज़ की मैंने सेटिंग कर ली थी। बर्तन सही ठिकानों पे लगाए थे। ओके भाई, पराठा बेल गया। पराठा बेलते बेलते भी मैं कोई 3 दफ़ा बेलते कह रही हूँ, तवे पर डल गया है। सारी चीज़ें उठा के जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ रखनी है वहाँ पे रखूँगी मैं। और उसके बाद जो है फिर दोबारा से पराठे को थोड़ी सी आग तेज़ की है चूल्हे के नीचे से, और फिर मैं पराठे को जो किनारे मोटे हो गए हैं उनको चिमटे से पतला करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद जो है साथ साथ जो है मैं टिफ़िन बॉक्सेस लेकर आई हूँ इनके। फिर टिफ़िन बॉक्सेस को जो है मैंने अच्छे से साफ़ किया है खोल के। हालांकि क्योंकि ना ये फ्राइडे को लास्ट लेग गए थे, उसके बाद सैटरडे संडे घर पे ही पड़े हुए थे धुले हुए। फिर मैंने कहा चलो एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से तसल्ली के लिए। साथ साथ जो है वो पराठा पलटा रही हूँ। आग जो है मैंने बिल्कुल कम रखी है। फिर यहाँ पे फिर मैं अरमिश को उठाने गई हूँ कि शायद उठ जाए। खैर अब यहाँ पे मैंने अपना वो सॉरी क्या होते हैं ये टिफ़िन साफ़ किए, दोनों के अलग अलग टिफ़िन है। और हमारी अरमिश तो जो है वो आधा पराठा बचा लाती है, इज़ ईज़ी तस्वीर अपना खा लेती है पूरा। और उसके लिए मैं ना पराठा बना के रखती हूँ 12-1 बजे, क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे, अरमिश की 1 बजे होती है। तो फिर वो तस्वीर स्कूल से आके भी खाती है, अरमिश नहीं खाती। अरमिश कहती है एप्पल काट दो, बनाना दे दो। अब यहाँ पे घी डालना है जी हमने, तो देसी घी के पराठे जो है वैसे बड़े क्रिस्पी बनते हैं, सही ऐसे लाल सुरख, और मज़ा आ जाता है खाने का। और चाय में डिप करके खाओ तो भी बहुत मज़े के बनते हैं, क्योंकि मैंने डालडा से जब भी बनाए ना पराठे इतने क्रिस्पी नहीं बने, देसी घी से बहुत क्रिस्पी पराठे बने। और जो चिल्तन प्योर का देसी घी है ना, ये है भी बहुत अच्छा, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है, क्योंकि ये हमारे घर के बड़ों ने भी जो है इसको अप्रूव किया हुआ है, इसलिए। खैर अब यहाँ पे जो है मैं साथ साथ चीज़ें समेटूंगी। पराठा बन गया है साथ साथ, और साथ साथ जो है मैं क्या करूँगी, अरमिश के टिफ़िन के लिए और तसीब के टिफ़िन के लिए जो बिस्किट्स वगैरह उसको घर से डाल के भेजती हूँ, वो लेने जा रही हूँ मैं। अभी तक भी वैसे अरमिश नहीं उठी है, मज़े की बात बताऊँ। अब यहाँ पे जो है पराठे को मैंने चक्कर दिलाए, पराठा बन गया मेरा। अभी मैंने उनके उसमें बिस्किट्स और बंटीज़ और कोकोमो और एक पर्क डाल के नीचे वाले पोर्शन में वो रख दी, और मैंने उसको बोला आपके लिए ना सरप्राइज़ है। तो अरमिश ने उसी टाइम टिफ़िन खोल लिया था अपना, बोल रही मामा आपने पराठा क्यों डाला। मैंने कहा यार थोड़ा सा खा लेना, क्या हो गया। कहती नहीं बस पराठा नहीं डाला करें। मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा सा खा लेना, कुछ नहीं होता। खैर मैं ज़बरदस्ती दे दिया था उसको। नाश्ता बन गया, तस्वीर रेडी होगी। अरमिश नहीं उठी अभी तक, 2 दफ़ा उठाई हूँ उसको, अब उसको फिर उठाने जा रही हूँ। स्कूल नहीं जाना, कौन जाएगा स्कूल हैं।
स्कूल तो जाना है ना। उसके बाद मास्क जो है वो इनके हाथों में दे दिए थे मैंने, और इनके जो हैंड सैनिटाइज़र है वो इनके बैग में डाले मैंने, और उसके बाद जो है इन दोनों के लंच ला के इनके बैग में डाले। पहले अरमिश मैडम को चेक करवाया कि जी आपका लंच कौन सा है, उसने बोला भाई मेरा ये वाला है। उसका लंच अरमिश के बैग में और तस्वीर का लंच तस्वीर के बैग में डाल दिया। बच्चों को भी स्कूल भेजना ना पूरी मुहिम है एक। मैं 7 बजे उठती हूँ, सारा कुछ रेडी करने के बाद इनको उठाती हूँ, और फिर भी ये इतने थके होते हैं, अल्लाह अल्लाह बस क्या करे बंदा। खैर आपको बैग के अंदर से दिखाती हूँ मैं। ओके भाई, तो अल्लाह के हवाले फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह की अमान में अल्लाह सब बच्चों को मेरे बच्चों समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब जो है इसके बाद मैंने चीज़ें समेटनी शुरू की हैं घर की। सबसे पहले शू रैक समेटा। इस शू रैक को तो बलाज और अभाज ठहरने ही नहीं देते। इधर मैं शूज़ लगा के जाती हूँ, उधर जाके वो सारे शूज़ गिरा देते हैं। खैर मैंने फिर सेट कर दिया, फिर बिखरे हुए तो अच्छे भी नहीं लगते। उसके बाद जो है बलाज और अभाज सोए हुए थे दूसरे कमरे में, फिर मैंने कहा चलो पहले ये वाला कमरा सेट कर दूँ। सबसे पहले जो है मैंने ब्लाइंड्स ऊपर किए ताकि कमरे में रोशनी आए बाहर से। अभी जो है आई थिंक 8:15 हो गए थे काम करते करते। खैर चीज़ें समेटी हैं, लैम्प शेप बंद किया है। उसके बाद रज़ाई की तय बनाई है, और उसके बाद वकास साहब अपना नाइट ड्रेस जो है वो भी बेड पे फेंक गए थे, वो उठा के टांगा है वाशरूम में। उसके बाद बेड बहुत सारी रज़ाई सी कहीं रज़ाई भी अलमारी में रखनी है फ़ोल्ड करके। मैंने कहा चलें थोड़ी देर तक रखती हूँ। उसके बाद बच्चों के कपड़े धोए थे मैंने, तो वो कपड़े जो है वो मेरी सिस्टर उतार गई थी जाते हुए। वो रोज़ कपड़े उतार देती थी मेरे, कभी कभार हाथ से भी धो देती थी, कभी कभार मैंने मशीन से धोए होते थे तो फिर उतार के ला के तय बना के उनकी अलमारी में रख देती थी। तो खैर मैंने फिर कपड़े तय बना लिए। हम रोए भी बड़ा वैसे। ऐसा लग रहा था आज ही रुखसती हो रही है। अब जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी थी बच्चों की अलमारी में, जो कपड़े हैंग करने थे वो मैंने हैंग करके उनकी अलमारी में रख कर आ रही हूँ। फिर वकास अपनी जैकेट फेंक गए थे बेड पे, वो मैंने हैंग करके उनकी अलमारी में टांगी है। उसके बाद मुश्किल तरीन लम्हा है अभाज को कपड़े बनाना। उफ़ इतना मुश्किल कपड़े पहनता है ये बंदा, ये देखें एक लात रख के इसके ऊपर। उसके बाद मैंने इसके कपड़े बनाए, फिर मुंह धुलाया गर्म पानी से, क्योंकि कल भी नहाया था तो फिर मैंने आज नहलाया नहीं। फिर यहाँ पे जी बच्चों की अलमारियाँ दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई ना, मैं यकीन करें 3 दफ़ा इनकी अलमारी सेट कर चुकी हूँ। तस्वीर बरमिश के रहता है, बलाज भाज के रहता है, लेकिन ये कपड़े सारे मिक्स कर देते हैं बच्चे। नहीं चल रहा गाना, गाना नहीं चल रहा, मैं चलाती हूँ। मज़ा आ रहा है क्या? क्या सामान निकाल रहे हैं, पर्चियाँ निकाल रहे हैं ना। काम नहीं करते हो यार आप? काम नहीं मैं करता। हाँ मैं ऑर्डर भेज रहे तो 50-50 रोज़ के हैं। अच्छा ओके भाई, तो अभी मैंने कपड़े भी धोने हैं। दूसरी चीज़ मेरी क्या थी, बच्चों की अलमारियों की सेटिंग करनी है, डस्टिंग होने वाली है वो करनी है। फ्रिज, ओवन और डिस्पेंसर मैंने कल साफ़ कर दिया था। मतलब मैं कहती हूँ ज़्यादा बर्डन ना पड़े मेरे पे, आराम आराम से कर दूँ सारे काम जो करने वाले हैं। अब बस ये अलमारियाँ रह गई हैं तो वो आज करती हूँ डस्टिंग, सारे शीशे वीशे साफ़ करती हूँ। टेबल्स रह गई हैं साफ़ करने वाली, तो वो करूँगी। बच्चों की अलमारियाँ सेट करूँगी आज चौथी बार। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ प्रोडक्ट जो मैंने वीडियो में यूज़ किए हैं, जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके बाय कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, मैं कैसी लग रही थी आपको। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।